हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द मेंटा। आज हम लोग कुछ जेई मेंस के रिगार्डिंग थोड़ा बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन की जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो कि छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं और जितने भी कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ अगर नज़र आ रही तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रही तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें खुल जानी चाहिए बच्चों। आज हम जो ये डिस्कशन करने वाले हैं ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जितने भी गार्जियंस हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी एक सतर्क होने वाली बात है, क्योंकि आजकल बच्चे आपको पता है कोविड की वजह से घर पे ही हैं और घर पे ही रहते हुए वो क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अपने मोबाइल के द्वारा, अपने जितने भी उनके पास गैजेट्स हैं उनको कैसे यूज़ कर रहे हैं और कहाँ कहाँ उनका इफेक्ट पड़ रहा है, उसको पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स उनके सभी, ये सारी चीज़ों का आज हमने डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक और कहीं ना कहीं हम इसे इग्नोर कर रहे हैं बच्चों, तो इसको बहुत ध्यान देना है, कितना इसको हम पॉजिटिव ले सकते हैं, कितना इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं, ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो कुछ खास नहीं है बट हो के भी बहुत खास है, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों। तो अगर हम देखें तो आजकल जितने भी बच्चे हैं तो लगभग 90% अपना टाइम वो मोबाइल में देने की कोशिश करते हैं और उसमें 10% का जो टाइम बचता है उसमें वो बाकी की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अपने घर पे। तो इस 90% जो आप यूज़ कर रहे हैं अपने गैजेट्स, अपने मोबाइल मोस्टली, तो उसमें आपको क्या मोस्टली देखना चाहिए और क्या आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद ही अपना टाइम को इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप अपना टाइम बहुत ज़्यादा रॉन्ग एक्टिविटीज़ में दे रहे हैं। मोबाइल में आप इतना ज़्यादा खो चुके हैं बच्चों कि उसमें आप क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको समझना होगा बच्चों। तो इस वीडियो को बस हम इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे गार्जियंस ने भी बताया है, कंप्लेन किया है, जैसे हम काउंसलिंग कर रहे हैं तो बहुत सारे मेल्स भी आते हैं गार्जियंस की हमारे बच्चे ऑल टाइम मोबाइल में ही रहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस कितना इंपॉर्टेंट है, ऑफलाइन कब होंगी, ये सारे 1 साल से देखने को मिल रहा है बच्चों की बहुत ज़्यादा बच्चे जो कि मोबाइल की तरफ, मोबाइल नहीं भी थे बच्चों के पास, बहुत सारे बच्चों के पास तो मोबाइल ही नहीं थे, गार्जियंस नहीं देते हैं, मोस्टली 11th एंड 12th तक कोशिश करते हैं कि बच्चों को मोबाइल ना मिले। लेकिन अब इस साल पूरे 1 साल में अगर नहीं भी देना चाहा तब भी बच्चों को देना पड़ा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस थी उनकी और वो ऑनलाइन क्लासेस तभी वो अटेंड कर सकते हैं जब उनके पास मोबाइल होगा, जब उनके पास कुछ लैपटॉप वगैरह होंगे, तो ये सारी चीज़ें उनको देना पड़ा। अब उसको वो कैसे यूज़ कर रहे हैं और उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये बस इम्पॉर्टेंट एक बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। तो अगर हम देखें कि मोबाइल का क्या इम्पैक्ट रहता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये हमें, हमारी जो मेमोरी है, हमारा जो लॉजिकल थिंकिंग है, क्वांटिटेटिव थिंकिंग है, ये सारी चीज़ें जो हम गेम्स खेलते हैं, हेल्दी गेम्स कह सकते हैं हम, तो वो सारे गेम्स के थ्रू हम उसको इंक्रीज़ कर लेते हैं। कहीं ना कहीं हमारा ये रिटेंशन पावर जो होता है मेमोरी का, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये हम कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हम इसमें देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं, हम थोड़ा सा समय इसमें दे सकते हैं, पर बहुत सारे बच्चे इसको मिसयूज़ भी कर रहे हैं। हर टाइम ऑनलाइन गेम्स में रहना ये कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। तो आपको थोड़े बहुत अगर आपको टाइम देना है तो अपना टाइम निश्चित कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं और उसी टाइम पे बस आप अपना गेम्स वगैरह खेल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, गेम्स वगैरह खेलिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपकी मेमोरी के लिए। अगर हम और इसमें पॉजिटिव चीज़ देखें तो आपका जो ब्रेन सेल्स होते हैं, अगर हम कह लें ब्रेन का जो आपकी नेटवर्किंग है, तो उसको फास्टर, आपकी 25% फास्टर भी कहीं ना कहीं ये करता है। जो आप गेम्स खेलते हैं, हेल्दी गेम्स अगर हम कहें, तो कहीं ना कहीं ये आपका मेमोरी रिटेंशन और जो आपका फास्ट रिवर्टिंग जो आपका पावर होता है वो आपका कहीं ना कहीं इंक्रीज़ भी होता है इन गेम्स के थ्रू। तो ये एक हेल्दी है और आप हेल्दी गेम्स इसमें खेल सकते हैं। आपका टीम वर्क, आपका कॉपरेशन स्किल्स, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं। आपकी जो एक्सपेरिमेंटल स्किल्स होती हैं वो भी कहीं ना कहीं आपकी ये सब इंक्रीज़ होती हैं और कहीं ना कहीं आपके अंदर से एक वो रहता है कि मुझे इस गेम को में विनर बनना है, तो वो विनर बनने वाली जो क्वालिटी आती है वो भी इस गेम्स के द्वारा ही आ पाती है। तो ऐसे कहीं ना कहीं आप अपने रियल लाइफ में भी अगर आप कहीं ना कहीं कोई टारगेट सेट करते हैं तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि अगर मैं इसको टारगेट सेट करके चल रहा हूँ तो मुझे इसमें विनर बनना है, इसमें मुझे इसके जीतना है। तो वो कैसे पॉसिबल होगा, उसके लिए जो स्ट्रैटेजी प्लान होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं तो आपको उसके सारे उसकी टिक एंड टैक्स, आप सब कुछ आपको उसको पता है कि आप में उसको कैसे जीतना है, उसमें क्या क्या टास्क हैं, ये सारी चीज़ें आप उसको एनालाइज करते रहते हैं, तब आप उस गेम को जीत पाते हैं। कहीं ना कहीं आप उसमें हारते भी हैं, आप 50 बार हारोगे, 100 बार हारोगे, बट फिर भी आप कोशिश करते हो कि मुझे उस गेम को जीतना ही है। ऐसे ही बच्चों उसको रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना होता है। आपके पास जितनी भी आपके ड्रॉबैक्स आ जाएं, आप जितना भी गिरो, आपको उठना है और आपको उसको क्रैक करना ही है। अगर आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो आपको जेईई मेंस को क्रैक करना ही है और वो उसके जितने भी आपके नेगेटिव जो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, जो आपको कहीं ना कहीं आपको वो टारगेट
नहीं अचीव करने दे रही हैं, तो उसको आपको एनालाइज करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर पा रहे हैं बच्चों तो बहुत अच्छी बात है। तो आप विनर की तरफ, आप विनिंग स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हैं और आपको ज़रूर आपको उसमें जीत हासिल होगी। तो इस तरीके से अगर आप मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। कई सारी ऐसी एप्लीकेशंस भी हैं जिसमें कि मैथ्स को लेके या फिर साइंस ओरिएंटेड ऐसी कई पजल्स हैं जिनको आप सॉल्व करते हैं और आप अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं। और आपका जो तुरंत जो क्विक सॉल्विंग का जो आपका एक टेक्निक होता है, जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर एग्जाम में बैठते हैं तो आपको तुरंत एक आंसर क्लिक करना चाहिए, वो एक एक्टिविटी जो आपकी ब्रेन सेल्स में होती है वो थोड़ा कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो जाती है गेम खेलने से। तो ऐसे पजल्स, आप हेल्दी पजल्स खेल सकते हैं, उसमें आप टाइम दे सकते हैं, तो बहुत ही हेल्दी है ये, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशंस बहुत सारी ऐसी हैं, आप उनको कर सकते हैं डाउनलोड। मैथ एंड रीडिंग स्किल्स, ये सब टॉपिक्स जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे ऐसे बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, आप उसको पजल्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, आप उनके सॉल्व कर सकते हैं। और गेम्स वगैरह भी हैं तो आप उनको वर्चुअली आप उसको एनालाइज कर सकते हैं और उसमें टाइम दे सकते हैं अपना। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, ऑब्वियसली आप घर पे हैं तो आपके पास टाइम है, आप इसमें टाइम दे सकते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट भी इसके बच्चों हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट को भी समझना बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव इम्पैक्ट में सबसे पहला जो एक इम्पॉर्टेंट जो आपका नेगेटिव है वो है आपकी हेल्थ इश्यूज़। बहुत सारे जो ऐसे गेम्स हैं जिसमें कि बहुत घंटों घंटों बच्चे बैठे रहते हैं और गेम्स ही खेलते रहते हैं, तो उसमें उनका बॉडी पोस्चर हो गया, आपकी आईज़, आपके जो आईज़ हैं एंड आपका जो हियरिंग पावर है वो सब कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रहा है। तो उसको नहीं इफ़ेक्ट होने देना है और इतना गेम्स को अपने ऊपर हावी नहीं करना है कि आपकी आई साइट भी वीक हो जाए। अब देखो जैसे मेरी तो आई साइट वीक है बट मैंने गेम्स नहीं खेलती फिर भी मेरी आई साइट वीक है। तो बच्चों आपको छोटे से ही ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना। एडिक्शन हो जाता है एक बच्चों को गेम्स खेलते खेलते, ये भी एक नेगेटिव है कहीं ना कहीं। एडिक्शन नहीं होने देना है किसी भी चीज़ का। देन अगर हम देखें तो आपके पास जो टाइम है, आप अपनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ में टाइम नहीं दे रहे हैं, लाइक आप अपनी स्टडीज़ में टाइम नहीं दे रहे हैं। आउटडोर गेम्स भी आप खेल सकते हैं बट इस समय नहीं खेल सकते हैं, बट कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हैं अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ में, इंडोर में ही। मोबाइल्स के अपार्ट अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी आप गेम्स खेल सकते हैं। तो ये थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ आप करते रहिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ऑल टाइम मोबाइल में गेम्स नहीं खेलने चाहिए। और कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें सोसाइटी से कह लीजिए या अपने रिलेशन जो आप बना सकते हैं रियल लाइफ में, आप अपनी वर्चुअल लाइफ से रियल लाइफ में आने में थोड़ा सा आपको हेजिटेशन होता है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट मोबाइल का जो आपका यूज़ है बच्चों, तो आपको इसको सही वे में करना है। आपको अगर मोबाइल इसी साल मिल गया है और आपको प्रॉपर यूज़ नहीं आता करना, तो ऐसा ना करिएगा कि आप सिर्फ गेम्स ही खेल रहे हैं, आप उसको करेक्ट वे में यूज़ कीजिए, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और आपको ये कहीं ना कहीं सोसाइटी से भी आइसोलेट करता है मोबाइल, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अपनी रियल लाइफ और वर्चुअल लाइफ को अलग अलग समझना है। आप बहुत ज़्यादा वर्चुअल लाइफ में चले गए हैं बच्चों, रियलिटी कुछ और ही होती है, वो वर्चुअल लाइफ कुछ और ही होती है, आप उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो उसका जो अलग दायरा है उसको अलग रहने दीजिए और जो रियलिटी है उसको समझने की कोशिश कीजिए। देन आप जो स्टडीज़ कर रहे हैं उस पर आप पूरा फोकस कीजिए, उस पर मन लगाइए और बस थोड़ा सा टाइम आप बस इसमें दे सकते हैं। जो मैं कहने का कोशिश कर रही हूँ बस आप वो समझिए। अगर आपको कोई गेम्स खेलने हैं तो आप पजल के तौर पे बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस है, आप उसको यूज़ कीजिए। नेगेटिव चीज़ों को दूर रखना है और पॉजिटिव चीज़ों को आपको ग्रास्प करना है बच्चों। तो ये कैसे होगा पॉसिबल, ये आप बेहतर समझते हैं और ये आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता, आपके गार्जियन से अच्छा कोई नहीं समझ सकता बच्चों। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। और सही यूज़ करिए टेक्नोलॉजी का, गैजेट्स का अपने, और जितना भी समय आपको मिल रहा है अपने घरों में रहने का, वो उस टाइम को अच्छे से स्पेंड कीजिए और अपनी जो स्किल्स हैं, अपनी जो नॉलेज है उसको डेवलप कीजिए। और बहुत ही अच्छा, आई होप आप बहुत ही अच्छा करेंगे अपनी लाइफ में। एंड आप जब जेईई मेंस का एग्ज़ाम या कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें आपसे रिलेटेड, उसके रिलेटेड भी कई सारी ऐसी ऐप्स हैं, उसको भी देख सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स। एंड जो मैं इस वीडियो में कहना चाह रही हूँ आई होप आप वो समझ गए होंगे। तो ऑल द बेस्ट एंड हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड लास्ट में मैं बस ये कह दूं कि बहुत सारे बच्चों ने ई बुक हमारी डाउनलोड कर ली है और अभी तक अगर उनसे डाउनलोड नहीं हो पाई है तो बच्चों आप दूसरे जो भी हमने कमेंट्स में इतने सारे लिंक्स शेयर कर रखे हैं, आप किसी भी लिंक को जाके चेक कर सकते हैं और उससे आपको कहीं ना कहीं से डाउनलोड ज़रूर हो जाएगी बच्चों। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।